प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 2 जुलाई 1862 में हुई थी। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुई थी। और कलकत्ता उच्च न्यायालय प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत की गई थी 2 जुलाई 1862 को। अगला प्रश्न देखते हैं। ये वीडियो दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट का है। अभी तक मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दादाभाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, जेबी कृपलानी, अल्लू सीताराम राजू। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की किस स्वतंत्रता सेनानी ने स्थापना की थी? तो उसका राइट ऑप्शन होगा मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना BHU अधिनियम 1915 के तहत की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आबादी वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार? गोवा, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सिक्किम। सिक्किम की जो आबादी है वो है 6,10,577 और ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अब यहाँ पे देखते हैं 2011 की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो यूपी है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो केरल की है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वो भी केरल का है। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बिहार। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो होगा बिहार। और सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वो होगा हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 7 मई को, 7 सितंबर को, 13 अक्टूबर को, 10 मार्च को। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 7 सितंबर को। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन शारदा नहर स्थित है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये पूछा गया किस राज्य की कौन सी नदी में? तो ये राज्य होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये शारदा नहर विद्युत उत्पादन क्षेत्र स्थित है। शारदा नहर की जो लंबाई है वो 350 किलोमीटर है। ये नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे एक नगर है, उसका नाम है बनबसा। क्या नाम है? बनबसा। ये वहीं से निकलती है। शारदा नदी से जो शारदा नहर है वो बनबसा नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई टोटल 350 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरमा नदी को सबसे लंबी नदी में से निम्नलिखित किस राज्य में बहती है जो पूर्व उत्तर भारत से निकलती है? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बांग्लादेश। सूरमा नदी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में बहती है। सूरमा नदी को बता दें, सूरमा नदी को बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से? बराक नदी के नाम से। सूरमा नदी जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है और मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। सूरमा नदी मिजोरम और असम में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भारत के मिजोरम और असम में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारंपरिक रूप से पाखिंदा नामक लोकगीत किससे संबंधित है? उड़ीसा, कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो राजस्थान। पारंपरिक रूप से पाखंदा नामक जो लोकगीत है वो राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई? 1991, 1992, 1993, 1956। तो जो 9वीं अनुसूची है भारतीय संविधान में वो 1991 में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में टोटल 13 कानून थे जब जोड़ी गई थी। वर्तमान समय में इसमें 284 कानून हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वर्तमान समय में जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में ये 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया था? 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 3। अबू फजल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अकबरनामा, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापना और प्रशासन के अधिकार को निष्पादित करता है? 28 अनुच्छेद, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 32। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो अनुच्छेद 30 स्थापित ये अधिकार और प्रशासन स्थापित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? वर्क स्टेशन, लैपटॉप कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मल्टी कोर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कंप्यूटर के हमने 5 प्रश्न लिए हैं और जीके, जीएस, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके की मिला के टोटल 20 प्रश्न है। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम प्रश्न और भी बढ़ा देंगे, फिर 50 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो पे हमें 50+ लाइक दे देते हैं तो अगले वीडियो में हम 50+ प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। वीडियो लाइक ज़रूर करें आप लोग अगर पसंद आता है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? 1963 से 1972, 1945 से 1956, 1957 से 1962 और 1958 से वर्तमान समय तक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1963 से 1972 कंप्यूटर की 3rd जनरेशन का समय था। आपको बता दें भारत का जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था परम। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय पराक्रमण एकक सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार डुअल कोर, ट्रिपल कोर, सिंगल कोर, क्वाड कोर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रिपल कोर सीपीयू। जो सबसे पुराना प्रकार था सीपीयू का वो ट्रिपल कोर पे बेस्ड था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय मेमोरी के बारे में गलत है? या एक अस्थिर मेमोरी है? कंप्यूटर द्वितात्मक मेमोरी के बिना चल सकता है? बिजली न होने पर भी डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? इसे बैकअप मेमोरी के रूप से भी जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें बी ऑप्शन गलत है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना भी चल सकता है, ये गलत है। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है। बाकी के ये तीनों ऑप्शन राइट हैं द्वितीयक मेमोरी के बारे में। ऑप्शन बी द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है? जावा, यूनिक्स, डॉस और विंडोज़। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डॉस। सी भाषा में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नृत्य शैली डोलू कुनिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यहाँ से स्टैटिक जीके के प्रश्न कवर करेंगे। केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड। तो जो नृत्य शैली डोलू कुनिया है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कर्नाटक। डोलू कुनिया नृत्य शैली कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? ओडिसी, कथक, कथकली और मणिपुरी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कथकली। कथकली एक नृत्य नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय भगोरिया उत्सव मनाती है? बेगा, अगारिया, गोंड और भील। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भील। भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तोताराम डैश से जुड़ी हुई प्रसिद्धि हस्ती थे? पखावज, बांसुरी, घातम और नंदास्वरन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पखावज।
तोताराम शर्मा पखावत से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बांसुरी से आपको एक प्रसिद्ध बता दें जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बांसुरी से सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो वो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायत मंदिरों में से एक माना जाता है, जो स्थित है तिंगवा में, देवगढ़ में, नचना कुठारा में, भीतर गांव में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा देवगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है, डैश कौन सा है, सांदूर, ओकारा, कसूर, अटक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सांदूर, जो विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धनराज पिल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हॉकी। धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, पशुपति की, हनुमान की, शिव जी की, काली की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा महात्मा गांधी। रंगभूमि द एरोना ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के रचयिता थे। अगला प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, चेन्नई, कोलकाता, हुबली, सिकंदराबाद। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।